है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। तो आज से कुछ महीने पहले मैंने एक बुक के ऊपर अपने व्यूज शेयर करे थे जिसका कि नाम है एज अ मैन थिंक इट। तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इस बुक के ऊपर भी आप अपने व्यूज शेयर करिए। तो इस बुक में से मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जिसकी कि आज हम डेप्थ में चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस बुक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि बुक क्या है। इस बुक की बैक साइड पे अगर आप पढ़ेंगे तो उस पे लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरव्यूइंग ओवर 500 ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट मेन एंड वुमेन ऑफ हिज टाइम, नेपोलियन हिल अनकवर्ड द सीक्रेट टू ग्रेट वेल्थ बेस्ड ऑन द नोशन दैट इफ वी कैन लर्न टू थिंक लाइक द रिच वी कैन डिस्कवर वेल्थ एंड सक्सेस। तो ये बुक कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी सोचा और लिख दिया। इसके लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया, जिसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस उन्होंने बनाया कि जिस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजायर। उस चैप्टर के एंड में कुछ लाइंस है जो उस पूरे के पूरे चैप्टर को सम अप कर देती है। तो मैं उन लाइंस को पढ़ूंगा, फिर उसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। I wish to convey the thought that all achievement, no matter what its nature or purpose, must begin with an intense, burning desire for something definite. इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अचीवमेंट है, किसी भी तरह की अचीवमेंट है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक इंटेंस, यानी कि अंदर से एक्चुअल में जो बहुत ही डीपली रूटेड हो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया। दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर कहा जा रहा है डिजायर में और विश में। सब चाहते हैं अमीर होना, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, बट उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियोस देखते हैं तब तो चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हुआ क्या है कि कुछ देर के लिए वो मेरे कॉन्टैक्ट में आए तो एकदम से जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में जो वो एक्चुअल में अंदर से है वो चीज ऊपर आ गई। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है, विशफुल थिंकिंग जो औरों को देख करके हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, कि जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं इसकी वजह से। जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज